ये कोई आम खबर नहीं है। ये आपको आगाह करने और आपको बताने वाली वह खबर है जो आपकी जिंदगी और मौत से जुड़ी है, जो इस देश के गद्दी पर बैठे राजशाही का सुख भोग रहे हुक्मरानों की लापरवाही से जुड़ी है। ये खबर है नेताओं के उस वीवीआईपी मूवमेंट की जो आपकी जान की परवाह नहीं करता, वो चाहे देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि पूरा शहर बंद करके दिल्ली से लेकर कानपुर तक राष्ट्रपति के काफिले को निकाला जाए? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि ट्रेन से राष्ट्रपति को कानपुर जाना पड़ गया? हालांकि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब काफिले से कोई घर उजड़ जाए, जब आपके वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से शहर जाम कर दिया जाए और उस जाम में एक महिला की मौत हो जाए, तो यह सवाल होना लाजमी है। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस देश की जनता हुक्मरानों को राजशाही भोगने के लिए बड़ी गद्दी तक पहुंचा देती है, क्या उनकी तनिक भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जनता का ख्याल रखा जाए? चलिए मान लिया कि राष्ट्रपति को बहुत जरूरी था कानपुर जाना, लेकिन इस ट्रैफिक व्यवस्था में आखिर क्या उस महिला को 2 मिनट के लिए समय देकर निकाला नहीं जा सकता था? क्या किसी की जान की कीमत राष्ट्रपति या किसी अन्य नेता के काफिले और वीवीआईपी मूवमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? या फिर इस देश का ये दुर्भाग्य है कि राजनेता ही सब कुछ है और जनता केवल मूक दर्शक? हालांकि देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माफी तो मांग ली और आदेश भी दे दिया कि आगे से भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या गलती मांग लेने भर से राष्ट्रपति उस परिवार की खुशियां वापस लौटा पाएंगे? क्या उस परिवार के आंसू पोंछ पाएंगे? या फिर पुलिस कमिश्नर साहब उस परिवार का दर्द बांट पाएंगे? या फिर मूक बधिर बैठा या प्रशासन उस महिला को वापस जिंदा कर पाएगा? फिलहाल जो भी हो, चलिए आपको इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर निकल गए हैं। इस दौरान वह दिल्ली से ट्रेन के जरिए अपने गृह जनपद कानपुर के लिए रवाना हुए हैं और शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे वो कानपुर पहुंचने वाले थे। इस दौरान पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही पुलिस का वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहा था, लेकिन इस वीवीआईपी मूवमेंट ने एक 50 साल की महिला की जान ले ली। दरअसल शुक्रवार शाम राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन के लिए कानपुर के गोविंद नगर में ट्रैफिक को रोका गया था। इस दौरान निजी कार से अस्पताल जा रही पोस्ट कोविड महिला मरीज भी जाम में फंस गई। लगभग 1 घंटे तक रोके गए ट्रैफिक को नॉर्मल होने में आधा घंटा और लग गया, जिसकी वजह से जाम में फंसी महिला की हालत बिगड़ गई और जब वह अस्पताल पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला वंदना मिश्रा की जाम में फंसे होने से मौत की सूचना मिलने पर शनिवार को सुबह पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और डीसीपी रवीना त्यागी ने शोक संवेदना प्रकट कर दी। मृतका के घर पहुंचकर कमिश्नर ने उनके परिवार से माफी मांगी और कमिश्नर ने महिला के पति शरद मिश्रा से कहा कि ये ट्रैफिक व्यवस्था की खामी है, जिसके लिए वह माफी मांगते हैं। जाम में मरीज के फंसे होने की सूचना अगर समय पर मिल जाती तो उसके लिए उचित व्यवस्था करके अस्पताल भेज दिया जाता। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि करीब 2 महीने पहले वंदना कोरोना से ठीक तो हो गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी। साथ ही वजन कम हो जाने के कारण उनको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती थी। शुक्रवार को जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी गोविंद नगर रेलवे फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम में फंस गए, क्योंकि राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन गुजरने के कारण सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और देर तक जाम में फंसे होने के कारण उनकी तबीयत कार में ही ज्यादा खराब होती चली गई, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। उन्हें घर वापस लाया गया और शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस दौरान डीएम आलोक तिवारी, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और डीसीपी रवीना त्यागी भैरवघाट पर मौजूद थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने शोक संवेदना प्रकट की और साथ ही पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश दिया है कि दोबारा ऐसी गलती भविष्य में कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो भी हो, पुलिस प्रशासन की लापरवाही और नेताओं के वीवीआईपी मूवमेंट ने एक परिवार की खुशियां छीन ली, एक पति से उसकी पत्नी छीन ली और बेशर्मी से उनके दरवाजे पर पहुंचकर मौत के बदले में हुक्मरानों ने माफी मांग ली। साथ ही कमिश्नर साहब पूरा ठीकरा ट्रैफिक पुलिस पर फोड़ रहे हैं, प्रशासन मौन है और राष्ट्रपति अपने दौरे पर मगन। यह खबर दर्शाती है कि इस देश में जीने वाले आम आदमी की जान की कोई चिंता ना ही इस देश के राष्ट्रपति को है, ना ही किसी हुक्मरान को, ना ही प्रशासन को। इनके लिए तो जनता मरने के लिए ही बनी है, तो फिर क्या
मरना हो तो मर जाइए आप, लेकिन राजशाही भोग रहे नेताओं का काफिला तो पूरा शहर बंद करके ही निकलेगा, चाहे शहर शमशान क्यों न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज।